प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। यह चैप्टर आपको बहुत आसान भाषा में मैं पढ़ाऊंगा, जैसे संजीवनी बुट्टी की तरह आपको काम करेगा। आप अगर एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो लोग आगे एग्जाम देंगे उनके लिए भी बिल्कुल यह इम्पोर्टेंट है। आइए हम सबसे पहले चैप्टर को देखते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल को वैसे एग्जाम्पल जो देंगे जो आपके डेली लाइफ में प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम बिना समय गंवाए हुए क्लास 10th का चैप्टर 1 को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हमें समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। हम सबसे पहले लिख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए, एग्जाम्पल में आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल H2O प्लस Cl2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बनता है 2HCl, यानी हाइड्रोजन और क्लोराइड। ये क्या है हमारा? यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ये हमारा है क्लोरीन। Cl2 हमारा क्या है? क्लोरीन। और हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड बना। हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हम क्या कहें? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, इसमें एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, दोनों मिल करके भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण किया, जिसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए, इसमें भिन्न गुण क्या है? हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता है, यानी रंगहीन होता है। गंध में कैसे होता है? गंध में गंधहीन होता है, इसका कोई गंध नहीं होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। और कोई रंग नहीं होता है। लेकिन क्लोरीन आपका कैसे होता है? तो क्लोरीन हल्का पीला रंग का होता है और यह तीखा होता है। लेकिन दोनों के जब साथ में अभिक्रिया हम कराएंगे, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को, तो हमारा क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड कैसा होता है? तो यह अम्लीय होता है। यह कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो इसका गुण और इसका गुण, दोनों का गुण डिफरेंट है। और जो हमें दाहिने साइड में प्राप्त हुआ नए पदार्थ, उसे उसका गुण भी क्या है? बिल्कुल भिन्न है। यह क्या है? अम्लीय है। यह रंगीन है और गंधहीन है। ये क्या है? ये आपका क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन को आप बता दिए कि हल्का पीला रंग का है और तीखा है। लेकिन वहीं हाइड्रोजन जो क्लोराइड का निर्माण हुआ वो कैसे है? तो यह अम्लीय है। यह क्या है? अम्लीय है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब आ जाइए, हम उसी प्रकार एक और एग्जांपल देते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्या निर्माण किया? कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको हम बता रहे हैं अब अभिकारक। तो अभिकारक किसे कहते हैं? तो ये दोनों को क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे?
इसको बोलेंगे प्रतिफल। क्या बोलेंगे? प्रतिफल। अब समझिए कि अभिकारक किसे कहते हैं। सबसे पहले आप देखिए अभिकारक, इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। अभिकारक, रिएक्टेंट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट किसे कहते हैं? तो जब अभिक्रिया में कोई पदार्थ, जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग लेकर नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग लिया है तो इसी को क्या बोलेंगे? और नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिल करके रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और नए पदार्थ क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में लिखिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे? अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक यानी रिएक्टेंट बोलेंगे। अब प्रतिफल, अब इसके बाद आ जाता है प्रतिफल। प्रतिफल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, तीर चिन्ह के बाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। तो नए पदार्थ क्या निर्माण हुआ है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रतिफल। क्या बोलेंगे? प्रतिफल। तो अभिकारक को भी हम समझ गए, प्रतिफल को भी समझ गए। अब इसमें आपका अभिकारक क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन को हम अभिकारक बोलेंगे और नए पदार्थ जो निर्माण हुआ प्रोडक्ट उसे हम क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया हो गया। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होता है? तो एक में क्या होता है? गैसों की उत्पत्ति होता है। क्या होता है? गैसों की उत्पत्ति। दो में आपका क्या होता है? अवक्षेपण। तीन में आपका होता है रंग में परिवर्तन। चार में आपका होता है, चार में ताप में परिवर्तन। छह में, पांच में होता है सॉरी, अवस्था में परिवर्तन। देखिए एक में आपको लिखा दिए गैसों की उत्पत्ति। एक में क्या होगा? गैसों की उत्पत्ति। दो में होगा अवक्षेपण। तीन में आपका होगा रंग परिवर्तन। चार में होगा तापमान में परिवर्तन। पांच में होगा अवस्था में परिवर्तन। तो हम सबसे पहले आपको साधारण सा बात बताते हैं। जब हम CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? CaO प्लस CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पत्ति हुआ। साधारण से पहले आप समझ लिए गैसों की उत्पत्ति। हम जब मोमबत्ती को जलाते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुछ मोम क्या होता है? नीचे पिघल कर गिर जाता है और कुछ वाष्प बन के क्या बन जाता है? ऊपर उड़ जाता है। तो गैसों की उत्पत्ति उसमें हुआ। उसी प्रकार अवक्षेपण। देखिए हम एक एग्जांपल देते हैं। आप नाद ले लेते हैं, एक नाद, उसमें चुन्ना को ले आके क्या करते हैं? घोलते हैं। जब आप चुन्ना को घोलते हैं
तो वहां क्या होता है, वहां होता है जैसे हम चूना में पानी को डालते हैं तैसे उसमें तापमान में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तापमान में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। जब तापमान में वृद्धि होता है तो गैस उसमें उत्पत्ति होता है, ठीक है। और क्षेपण के रूप में यानी उसमें कुछ ऐसा पार्ट्स होता है जो ढेला ढेला के रूप में रह जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, छान के बाहर कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं अवक्षेपण। अब रंग में परिवर्तन, चूना कैसे होता है, उजला होता है। जब हम पानी मिलाते हैं तो वह किस कलर का हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। कैसे हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। तो उसमें रंग में परिवर्तन आ गया। अब ताप, जैसे सिंपल हम पहले क्या करते थे, उसे छू सकते थे, लेकिन जैसे पानी डालते हैं तैसे वह खोलने लगता है। हम हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, जल जाएगा। तो उसमें ताप में भी परिवर्तन आ गया। अवस्था में परिवर्तन, यानी पहले ठोस अवस्था में था, पानी को डालने पर वह मिलकर के किस अवस्था में आ गया, तो द्रव अवस्था में आ गया। तो यह सारा का सारा चीज एक सिंपल सा उदाहरण आप समझिए कि चूना में पानी को मिला देने पर यह सारा का सारा परिवर्तन आपको हो जाता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो इसमें से कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो यही रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है, जिसमें 5 परिवर्तन होता है। इसको आपको कंठस्थ याद रखना होगा कि गैसों की उत्पत्ति, अवक्षेपण, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। आइए इसको आपने बिल्कुल समझ गए होंगे। केमिकल रिएक्शन को हमने क्लियर कर दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार और आप ध्यान से सुन लीजिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से दर्शाया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन को H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl। देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन को किससे हम निरूपित किए हैं, संकेतों से। हाइड्रोजन को अगर हम पूरा लिखते हैं तो हमें अधिक जगह की जरूरत होता है। क्लोरीन को लिखेंगे तो अधिक जगह की जरूरत होगा और हमें रिएक्शन कराने में बहुत दिक्कत आने लगेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ रहा होगा। जहां भी दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, पुनः आपके लिए हम एक और वीडियो बना देंगे। लेकिन हमें विश्वास है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इसी वीडियो में यह चैप्टर क्लीन हो जाएगा। यह समझिए कि रामबाण है, समझे नु, यह बिल्कुल रामबाण है रासायनिक समीकरण। अब आ जाइए, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है, तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक में हो जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित समीकरण सीधे लिख दीजिए, बैलेंस इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आ जाइए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है,
आप सिंपल सा इसी पर देख लीजिए, इसी पर यहां देखिए C+O2 बराबर CO2, C+O2। देखिए इसको हम बोलते हैं बायां साइड। देखिए तीर है, बीच में आपको क्या दिया गया है, तीर दिया गया है। तीर के इस साइड जो होता है बायां साइड, और तीर के बाद वाला इस साइड को क्या बोलते हैं, दायां साइड। हमारा देखिए ई हाथ जो है बायां है, ठीक है, इसलिए इसको बाईं ओर बोलेंगे। यह हमारा दाईं ओर है, इसलिए इसको दायां हाथ है, इसलिए इसको दाईं ओर बोलेंगे, ठीक है। तो यह हो गया हमारा लेफ्ट, आई हो गया राइट। अगर दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर है तो वह समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। देखिए जैसे हम इधर लिखते हैं बाएं ओर, बाएं, ठीक है, ये हो गया हमारा दायां साइड। अब यहां देखिए कार्बन की संख्या, कार्बन है और ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहां देख लीजिए बाएं में कार्बन की संख्या कितना है, परमाणुओं की संख्या 1, हम क्या लिख लेंगे 1। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहां दिख रहा है तो हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। ये बाएं साइड और हो गया, एक किस साइड और हो गया, बाएं साइड और। अब दाएं ओर हम देखते हैं, बाएं ओर एक इधर है, दाएं ओर, दाएं साइड में हम देख लेते हैं कि कार्बन कै गो है, तो कार्बन यहाँ 1 गो है, ऑक्सीजन कै गो है, 2 गो है। अब हम दोनों ओर मिला लेंगे, कार्बन 1 बराबर है ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 क्या है, बराबर। इसको हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आप असंतुलित रासायनिक समीकरण समझ लीजिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण 2 में असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण जैसे H2+O2 बराबर H2O, ठीक है, H2+O2 बराबर H2O, ठीक है। अब देखिए हम यहां का लिखेंगे बाईं ओर, यहां का लिखेंगे दाईं ओर, दाईं ओर, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन है इसमें, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर क्या है, ऑक्सीजन है। हम देखें हाइड्रोजन कै गो, 2 गो, ऑक्सीजन कै गो, 2 गो, यहाँ हाइड्रोजन कै गो, 2 गो, ऑक्सीजन कै गो, 1 गो। तो देखिए हाइड्रोजन आपका 2 गो, हाइड्रोजन इधर भी 2 गो, ऑक्सीजन इधर 2 गो, ऑक्सीजन इधर, सॉरी ऑक्सीजन इधर 1 गो। क्या दोनों ओर बराबर हुआ, नहीं बराबर हुआ, दोनों ओर बराबर नहीं हुआ, इसलिए यह क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसे आप बिना लिखे ही जब समझ जाइएगा तो बिना लिखे ही देख के आप बता दीजिएगा कि कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है, कौन असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब आपके जीवन में होने वाले प्रयोग को हम बता दे रहे हैं। देखिए सिंपल सा बात है, मान लीजिए कि आप यहाँ एक पार्क में जब जाते हैं तो एक यहाँ पर लगा रहता है झूलने वाला, ठीक है, झूलने वाला, इसको हाथ में पकड़, यह व्यक्ति बैठा हुआ है इधर, कहा है, इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। इधर एक व्यक्ति इधर यह पकड़ने वाला है, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है और इसको पकड़ा हुआ है। मान लीजिए इधर वाला का वेट कितना है, 60 केजी है, इधर वाला का वेट कितना है, 60 केजी, दोनों का वेट कितना है, 60 केजी। यह जो है ऊपर ऊपर नीचे होगा कि दोनों तरफ का होगा, बराबर होगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, यानी इधर भी 60 केजी, इधर भी 60 केजी। तो इसी को बोलेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन वही इधर मान लीजिए 60 केजी हो
इधर हो जाए 50 केजी, तब यह क्या हो जाएगा, यानी एक तरफ 60 केजी एक तरफ 50 केजी, जो ऐसे है वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि ऐसे हो जाएगा, या 60 केजी वाला नीचे चला जाएगा, आप 50 केजी वाला कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यह दोनों बराबर में रहा नहीं रहा, इसलिए क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। हो सकता है कि इधर बैठने वाला 50 केजी हो, इधर बैठने वाला 35 केजी हो, ठीक है, तब किधर चला जाएगा, यह चला जाएगा नीचे और यह चला जाएगा ऊपर, तब भी यह संतुलित नहीं हुआ, यह असंतुलन को बनाया है, एक यानी नीचे चला गया एक ऊपर चला गया, इसीलिए क्या हो गया, असंतुलित समीकरण हो गया। उसी प्रकार आपको यहाँ बता रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन के लिए तो संतुलित है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 गो ऑक्सीजन 1 गो, इसलिए क्या हो गया, दोनों साइड जितना बायां में होना चाहिए उतना ही दायां में होना चाहिए, यानी तीर चिन्ह के बाएं साइड में परमाणु की संख्या जितना होना चाहिए उतना ही तीर चिन्ह के दाईं साइड में परमाणुओं की संख्या होगा, तब वह हो जाएगा संतुलित। अगर बराबर नहीं होगा तो वह हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, यह बिल्कुल आसान तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास कलम और कॉपी होना चाहिए और दिमाग को खोल के बैठिए मेरे वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि आपको इस चैप्टर को देखने के बाद पुनः कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मात्र इसी वीडियो में आपका यह चैप्टर क्लीन हो जाएगा। आइए अब देखते हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइए एक में देखते हैं संयोजन, संयोजन या संश्लेषण, संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन या सिंथेटिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन या सिंथेटिक रिएक्शन। अब देखिए संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया क्या है। संयोजन, आप संयोजन से समझ ही रहे हैं कि दो चीजों का आपस में मेल, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2Mg प्लस 2Mg, 2Mg, जैसे 2Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO, यानी क्या बना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड मिलके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, ये क्या है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड मिलकर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। देखिए इसको बोलते हैं संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया। अब आ जाइए हम देखते हैं वियोजन या अनअपघटय रासायनिक अभिक्रिया। दो में हम देखते हैं वियोजन या अनअपघटय रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया। देखिए इसमें संयोजन में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, संयोजन में क्या हुआ है, दो पदार्थ आपस में जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होगा, कि वियोजन, वियोजन का मतलब टूट जाना, बिखर जाना, तो जिसमें दो या CO
3। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या, कैल्शियम CaO प्लस CO2। यह कैल्शियम ऑक्साइड किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट आपको किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको बोलेंगे हम वियोजन या अनअपघटय रासायनिक अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बिखर जाता है, उसे हम वियोजन या अनअपघटय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे अनअपघटय या विद्युत या अनअपघटय या वियोजन या अनअपघटय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम देखते हैं 3 नंबर में वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन वैद्युत अपघटन। अब देखिए, कुछ ऐसे धातुओं में जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह टूटकर बिखर जाता है, उसे हम बोलते हैं वैद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन। जैसे एग्जाम्पल में 2NaCl, यह टूट के क्या बिखर जाता है, 2Na प्लस Cl2, 2Na प्लस Cl2। 2NaCl क्या हो गया, सोडियम और क्लोराइड। अब यह किसमें बच गया, सोडियम और क्लोराइड में। सोडियम क्लोराइड टूट के बन गया सोडियम प्लस क्लोराइड में। सोडियम और क्लोरीन दोनों का हो गया, अलग अलग हो गया। देखिए 2NaCl टूट के किसमें बिखर गया, सोडियम और क्लोरीन में। इसे बोलते हैं वैद्युत अनअपघटय। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत अनअपघटय। अब आ जाइए एकल विस्थापन क्या है। अब हम देखते हैं एकल विस्थापन। प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कहीं हम समझ रहे हैं कि दिक्कत नहीं हो रहा। नंबर को देख लिए। अब हम देखते हैं 4 नंबर को, एकल विस्थापन। 4 नंबर में हम देखते हैं एकल विस्थापन। एकल विस्थापन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट। एकल विस्थापन किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थों का जगह लेकर के उस पदार्थों को स्थानांतरित कर देता है, उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब इसका हम एग्जाम्पल को देखते हैं। Fe प्लस CuSO4। अब देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, यह जो दो वो है, यह क्या है, एक समझिए ना सिंपल भाषा में, यह एक भरा पूरा परिवार है, या पति है या पत्नी है। तो समझ लीजिए जैसे यह है अभिषेक बच्चन। कौन, अभिषेक बच्चन। ये कौन है, यह है सलमान खान। ये कौन है, ये है ऐश्वर्या राय। SO4 कौन हो गया, ऐश्वर्या राय। ठीक है, ये हो गए Fe यानी अभिषेक बच्चन, SU सलमान खान, आई क्या हो, ऐश्वर्या राय। अब इसमें क्या होगा, ये सलमान खान वाला, सलमान खान की जगह, ठीक है, कौन ले लेगा, अभिषेक बच्चन। यानी Fe SO4 प्लस का हो जाएगा Cu। यानी अब पहले क्या था, सलमान और ऐश्वर्या, अब कौन हो गया, अभिषेक ऐश्वर्या। सलमान को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। यानी
जब एक भरे पूरे परिवार में दूसरे आदमी का एंट्री हो जाता है तो उस परिवार का क्या हो जाता है, बिखराव हो जाता है। तो CuSO4 में कौन एंट्री लिया, Fe लिया, Fe लिया। Fe के लेते ही Cu क्या हो गया, बाहर हो गया। यानी Fe को हम बोलते हैं लोहा, Cu बोलते हैं कॉपर, और SO4 यानी सल्फेट। तो हमारा आयरन यानी लोहा, आयरन किससे अभिक्रिया कर लिया, किससे कर लिया, सल्फेट से। यही बन गया आयरन सल्फेट, और कॉपर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इसीलिए बाहरी आदमी अगर एंट्री मार दे तो परिवार का हो जाता है, बिखर जाता है। तो वहीं अभिषेक किसका जगह ले लिया, सलमान की जगह, और सलमान को क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन, एकल विस्थापन। अब आ जाइए द्वि विस्थापन। 5 नंबर में क्या आ गया, द्वि विस्थापन। द्वि विस्थापन, द्वि विस्थापन। द्वि विस्थापन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक अभिक्रिया, एक पदार्थ, एक परमाणु दूसरे परमाणु का जगह ले लेगा। सॉरी, द्वि विस्थापन में क्या होगा, जो दोनों अपना क्या होगा, जगह को बदल देगा, दोनों अपना जगह बदल देगा, उसे क्या बोलेंगे, द्वि विस्थापन बोलेंगे, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। आइए हम देखते हैं द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल में देखिए, FeS प्लस H2SO4 यानी फेरस और सल्फर है। अब देखिए, समझ लीजिए, ये पहले वाला क्या है, पति है, दूसरे वाला पत्नी है। यानी पहले पति Fe और दूसरा पत्नी। उसी प्रकार यह क्या होगा, पति और SO4 पत्नी, पत्नी। अब ये क्या किया, Fe यानी ये पति, अब इससे क्या किया, गठजोड़ कर लिया। ठीक है, Fe SO4 से कर लिया, तो ई अब खाली रह गया, इधर का पति है, इधर का पत्नी। तो ई का कहा कि यह दोनों तो मिल गया, अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग मिल जाते हैं। तो यह किससे मिल गया, इससे मिल गया, एस से मिल गया। तो यहाँ समीकरण क्या बन गया, FeSO4 प्लस ये बन गया H2S। यही क्या होगा, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपनी स्थानों को, दोनों आयन अपने स्थानों को परिवर्तन कर दे, उसे ही द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन कहते हैं। समझिएगा, यहाँ 2 पार्ट है, यहाँ भी 2 पार्ट है। तो इसका फर्स्ट इससे किससे कर लिया, इसके लास्ट से, यानी पति इसके पत्नी के साथ आ गया। तो इसका पति जो था इसके पत्नी के साथ, इसी को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन। इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट आपको बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आया होगा। एकल विस्थापन आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो बाकी है, हम पार्ट 2 में आपको यह चैप्टर को क्लियर कर देंगे। यह बहुत लंबा चैप्टर है, इसीलिए आज भर यहीं तक रहने दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।